जय हिंद दोस्त। बता दूं कि एसएससी जीडी की भर्ती निकल चुकी है, वो भी इस बार बहुत ही बम्पर पदों के लिए। बता दूं कि एसएससी जीडी जो होता है इसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आसाम राइफल, इस तरह से अर्धसैनिक बल की जो भर्ती होती है वो इसी एसएससी जीडी के तहत ही होती है। तो इस वैकेंसी में किसमें इस बार कितनी सीट्स है, कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब तमाम चीजों को पूरा बेहतर ढंग से हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद बता दूं कि जो भी नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो हमारे सब्सक्राइब कर दे। हम जॉब रिलेटेड वीडियोस, और एक आग्रह है कि वीडियो को देखिए। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिसके कारण आप सभी चीजों को टच नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम वीडियो के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे वहां तक के कुछ कीवर्ड्स होंगे जिसको आपको अभी ही ध्यान में रखना है। नहीं तो पता चलेगा कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन आपके पास वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी की जो 2025 की वैकेंसी है, ये इस बार देखिए टोटल कह सके तो 25,487 पदों के लिए, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पद है। मैं पूरा क्लियर करके बता रहा हूं। देखिए, बीएसएफ में अगर बता दें, मेल कैंडिडेट के लिए 524 है, फीमेल के लिए 92 है, टोटल 616 पद है। दूसरा पद है सीआईएसएफ, 13,135 पद मेल के लिए, 1460 पद फीमेल के लिए, टोटल 14,595 पद है। सीआरपीएफ, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये मत करिएगा कि अगर आपके पास सीआईएसएफ की बहुत ज्यादा वैकेंसी तो सब लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं करेगा। नहीं, प्रेफरेंस जब बताना होगा मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रेफरेंस देना है। ये देखिए, मान लिया तो मैं इसमें सीट ज्यादा है, लेकिन सीट के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि आपकी रुचि किस तरह से है। कोई जॉब बहुत फास्ट होता है, कोई जॉब हल्का होता है, कोई जॉब बहुत ही जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में भी होता है, कहीं कहीं आपके क्या आता है कि जो मंत्री होते हैं उनके बाहर गार्ड के रूप में होता है। तो मैं इस चीज को भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पोस्ट प्रिफरेंस भरें। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। तीसरा है सीआरपीएफ का 5,366 पद मेल के लिए, 124 पद फीमेल के लिए, टोटल हो गया 5,490। उसके बाद आता है एसएसबी पद, बहुत ही अच्छा पद है, 1765 पद मेल के लिए। इसके अंदर फीमेल के लिए कोई पद नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए, फीमेल के लिए कोई पद नहीं, इसलिए इन सब फॉर्म भरते समय इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। 1764 पद टोटल ओवरऑल। आईटीबीपी का है 1,099 पद है मेल के लिए, 194 पद फीमेल के लिए, और टोटल 1293 पद हो गए। उसके बाद आता है एसएसएफ, 23 पद है मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई पद नहीं है, यानी कि टोटल अब तक 23 ही पद है। लास्ट में आता है आसाम राइफल, ये है 1556 पोस्ट, 150 पोस्ट इसमें फीमेल का भी है, 1706 पोस्ट ओवरऑल। अगर हम मेल की बात करें, मतलब जो वॉइस कैंडिडेट है, 23,467 पद है, बहुत अच्छा पद है। अगर आप 2-3 साल का पीछे का कंपेरिजन करें तो इसके तुलना में इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए है, तो आप ये मौका मत चूकना। खास कर देखिए, इसमें जो बच्चे पहले से इसके बारे में जानते हैं वो तो है ही, लेकिन जो बच्चे इस बार अभी केवल 10वीं पास किए हैं वो बच्चे भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो देखिए, और फीमेल के लिए 2020 पद है, उस टोटल आपको मैं बोली दिया 25,487 पद के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन का। देखिए, इसमें मात्र क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जाता है। इसमें ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, सेकंड डिवीजन चाहिए, क्या चाहिए, कितना मार्क्स है, नहीं। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं बता दूं कि जो भी बच्चे अगर देखिए सेना में जाना चाहते हैं तो एक तो हो गया आर्मी, उसके बाद दूसरा होता है सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल, तो उसके लिए भी होता है। मतलब देखिए, इसमें आपको आगे जब भी मान लीजिए आपने
10वीं की पढ़ाई किया, वहां पे आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको कोई निराशा होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें फॉर्म भरे, आप यहाँ पे तैयारी करनी है और आप चाहे तो आप अपना जॉब ले सकते हैं। ऐसे देखा भी गया है और उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एज का। एज देखिए 18 साल से लेकर 23 साल, ये जनरल कैटेगरी। अगर इसमें हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में, ये हो गया जनरल कैटेगरी का। अगर इसके साथ साथ अगर ओबीसी है तो उसके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 साल से लेकर आपका 26 साल। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि ये हो गया 18 साल से लेकर 28 साल। अब इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 2003 है ये हो जाएगा 2000 ओबीसी के लिए और 1998 हो जाएगा ये आपके SC ST के लिए। ये डेट ऑफ बर्थ इसका ऑनलाइन 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लास्ट डेट कभी मत इंतजार करिएगा। SSC के साइट में पहले ही बताया हूँ कि लास्ट के एक हफ्ते में आपको ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि उस समय क्या होता है साइट इसका स्लो होता है। ये बहुत, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो जो वेबसाइट इसके बारे में बता रहे हैं कि आप कोशिश करिएगा कि 25 दिसंबर होते होते जिनको भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म अपना डाल लीजिएगा। कृपया आप लास्ट के वीक का इंतजार मत करिएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज मात्र देना है जनरल, EWS और ओबीसी को। अगर कोई SC ST और फीमेल है तो उसके 0 रुपए का चार्ज है। ये एक नॉमिनल चार्ज है जो कि SSC का सबसे ये अच्छा पॉइंट होता है। अब बात करते हैं किसका सिलेक्शन का। इसमें देखिए पहला स्टेप होगा CBT एग्जाम होगा। पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम होने के बाद आपका PT होगा, पहला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। उसके बाद आता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्हीं स्टेपों से आपका प्रोसीजर। एग्जाम की हम बात करें, एग्जाम देखिए एग्जाम आप में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 160 मार्क्स के, यानी कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहेंगे। 60 मिनट, 1 ही घंटा समय आपको मिलेगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न। अब रहा बात पूछा क्या जाएगा, देखिए इसमें देखिए 20 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग से रहेगा पहला। दूसरा जो 20 क्वेश्चन रहेगा वो जीके से रहेगा और जनरल अवेयरनेस से रहेगा। तीसरा अगर काट के एलिमेंट्री मैथ से रहेगा। ये जो मैथ होगा ये 10वीं के लेवल के होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं। और चौथा जो होगा अगला 20 क्वेश्चन वो इंग्लिश या हिंदी, जो भी अगर आप चूज करेंगे फॉर्म भरते समय ही आपको चूज करना होता है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश से रिलेटेड आपसे ग्रामर ये सब क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से पूछेंगे तो वही हिंदी ग्रामर इससे लगभग यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि ये आपका एक नॉर्मल सिलेबस है जो 10वीं के बच्चे, अगर आजकल इसके बहुत सारे टीचर्स के द्वारा कोर्स भी आ गए हैं, आप वहां से भी जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यानी आपके लिए एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका प्लस PT होगा यानी इफिशियंसी। इसके अंदर आपको दौड़ होता है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। मेल कैंडिडेट का क्या होता है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये मेल का। अब जो बच्चे नए हैं वो घबराइएगा मत कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं भैया 5 किलोमीटर दौड़ना है, 24 मिनट आपके पास समय है। और ये होता है कि आगे जो बच्चे अभी गए हैं या कर रहे हैं वो सब अभी कर भी रहे हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो ये आपका इजी हो जाएगा। फीमेल के केस में क्या होता है 1.6 किलोमीटर रहेगा 8.5 मिनट में, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। जब ये आप क्वालिफाई कर देंगे अब आपका आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाएगी। हाइट देखिए अगर मेल कैंडिडेट के लिए बता दें कि जनरल हो, ओबीसी हो या SC हो, इनके लिए 170 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट के लिए 162.5 होता है, मतलब केवल ST को ही छूट मिल जाता है हाइट में। सेम उसी तरह फीमेल के लिए नॉर्मल कोई भी फीमेल हो, जनरल, OBC, EWS, तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर और जो ST है वो 150 सेंटीमीटर, ये आपको फीमेल की हाइट मिल जाती है। मेल को एक चेस्ट का मापना होता है जिसके लिए 80 से 85 चाहिए, SC ST OBC जनरल के लिए, और ST के लिए आपको 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर। फीमेल में चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये हो गया आपका फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब इसको क्वालिफाई कर जाएंगे
तब आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल में 3 चीजें मेजर देखा जाता है। पहला, नो मेजर सर्जरी, आपके बॉडी में कोई ऐसी बड़ी सर्जरी नहीं हुई जिसके आपका निशान दिखे, तो ये पहला बात। उसके बाद नो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको आंख की जो है प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। उस केस में आपका जो आई होगा 6x6 से लेके 6x9 के बीच में आपका होना चाहिए, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इस तरह से कोई भी चीजें आपको नहीं है, यानी आपको दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष ऐसा किसी तरह के आपके पास बीमारी न हो। तो ये हो गया आपका एम। इसके बाद देखिए, अब मेन बात आता है डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट एक तो पहले फॉर्म भरते समय, उसके साथ साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको फॉर्म भरते समय वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट को बनवा के रख लेना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वो मांगा जाएगा। वो भी कब मांगा जाएगा? लास्ट डेट के पहले का, यानी कि 31 दिसंबर के पहले का ही आपके पास डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की देखिए, सबसे पहले आपको आधार लगेगा, लेकिन आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस मोबाइल पे आपको ओटीपी जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आधार में जो मोबाइल जोड़ा हुआ हो, नहीं है तो आप जल्द से जाके अपने नजदीकी कहीं पे भी आधार सेंटर है, वहां पे अपना नंबर लिंक कराएगा। दूसरा, आपका 10th का मार्कशीट 2 हो गया। और तीसरा, फॉर्म भरते समय आपको लाइव फोटो देना पड़ेगा। ये एकदम ध्यान रखिए। पहले क्या होता था कि यदि मान लीजिए बच्चा कहीं बाहर है तो अपने किसी दोस्त को या रिलेटिव को बोल देता था कि सर मेरा फॉर्म भरवा दीजिएगा, जो भी है, तो फॉर्म भरा जाता था। लेकिन नहीं, अब इस बार आपको अपना जो फोटो है खुद ही देखना है। इससे 2 चीजें होती है। जब आप फॉर्म भरवाएंगे, खुद देखेंगे, तो आप उस समय अपना जो भी गलत होगा, सही है, वो चीजें आप अपने से देख पाएंगे। ठीक है, एक अच्छी बात होती है कि फॉर्म को गलती होने की संभावना कम रहता है। चलिए, ये तो गया फॉर्म भरते समय। अब मेन बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट मेन है। ये हो गया, एक हो गया निवास प्रमाण पत्र। इसका जरूरी आपको फॉर्म भरते समय नहीं है, लेकिन इसको बनवा के रख लेना है ताकि आपको 31 दिसंबर के पहले का होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस, जो ओबीसी से आता है अपना ओबीसी, और SC ST से जो आता है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी वो बनवा के रख लेगा, और वो उसका 31 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऐसा केस होता है, देखा क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, सोचा चलो बाद में बनवा लेंगे, आपने एग्जाम निकल गया, फिजिकल भी निकल गया, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो आप एक छोटी गलती, क्या हुआ तो भैया फॉर्म उन्होंने मांगा है कि 30 दिसंबर के पहले का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, अपना फॉर्म जाके डॉक्यूमेंट आपका जनवरी में बन गया, तो वो डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसके लिए सावधानी से ध्यान रखिए, आपका डॉक्यूमेंट 31 दिसंबर से ही पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलता है नए वीडियो में, तब तक लीजिए।